I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समेत दीगर जजेस की भी शिरकत। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक ओहदे पर फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की भी तश्कील लेनो। चीफ जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रुकन होंगे। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ओपोजिशन का हिस्सा हूं और ओपोजिशन में रहूंगा। हुकूमत से किसी भी ओहदे के लिए कोई डील नहीं हुई। हुकूमत ने आइन में 56 तरामीम तजवीज़ की जो 22 पर आ गई। हुकूमत की नई तरमीम लाने की कोई सोच नहीं। मुआशी तबाही ठीक करने के लिए सबको कोशिशें करना होंगी। बानी PTI से मुलाकात कबल अज़ वक्त बात है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में चोर दरवाजे से इक्तदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। हुकूमत को चोर दरवाजे से निशाना नहीं बनाया जाएगा। आईनी तरमीम में कोई सुकम नहीं। माजी में नून लीग की हुकूमत को खत्म करने से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार था। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत को डील कहना गलत है। हाई कोर्ट का 4 हफ्ते में दोबारा MD कैट का इम्तिहान लेने का हुक्म। कमेटी चेयरपर्सन ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। कहा, व्हाट्सएप पर जवाबात और सवालात मौजूद थे। वकील ने कहा, पेपर आउट होने की इंक्वायरी जारी है। अदालत ने कहा, तरीकाकार कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब पर्चा लीक हुआ है। आप लोगों को कितने पैसे मिले? आप लोग ताकतवर अफराद के हाथ में खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को इंतजामात मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। तमाम बेंचेस की लाइव स्ट्रीमिंग फराहम की जाएगी। जराए के मुताबिक स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यकीन है जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदलिया अवाम को अदलो इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। स्पीकर आयाज सादिक ने कहा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की दानिशमंदाना क़यादत में अदालती निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। खुशी है तकर्रुरी पार्लिमान ने आइन के मुताबिक अवामी राय और मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर की। इसराइल के ईरान पर फजाई हमले। तेहरान, खोजिस्तान और इलाम में फौजी मराकज को निशाना बनाया। 2 ईरानी फौजी जान बहक। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया। धमाकों के बाद ईरानी फजाइया हुदूद से परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। इसराइल के शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क और इराक के शहर तकरीत में भी फजाई हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने फौज को इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कहा, इसराइल जारिहत का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइल को किसी भी इक़दाम के मुनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। इसराइल ने कहा, ईरान पर हमलों का सिलसिला मुकम्मल हो गया। फौजी अहदाफ पर टारगेट हमले किए। हमले से पहले व्हाइट हाउस को आगाह किया। अमेरिका ने कहा, इसराइली हमले से आगाह हैं। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से राबता। इसराइल में अमेरिकी फौजियों के दिफा के लिए मजीद इकदामात पर गौर।
पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली इक़दामात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के हसूल के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद। सदर आसिफ जरदारी की हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। दहशतगर्द कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। लकी मरवत में 4 मोटरसाइकिल सवार पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारे गए। पुलिस के मुताबिक एहलकारों के रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद मौके पर हलाक हुए, 2 अस्पताल में दम तोड़ गए। वजीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाहां है। पाकिस्तान जमहूरियत, इंतज़ामी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में मजीद कहा, तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 500 बसें शामिल होंगी। इंट्रासिटी रूट्स के लिए 300 बसें चलेंगी। कराची, हैदराबाद, सखर समेत 6 डिवीजन्स को बसें मिलेंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट कराची पर तबादले ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, येलो लाइन BRT के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा चलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राअत और किसान कार्ड पर तबादला ख्याल। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, रवां साल चावल की बरामद $5 अरब तक जाएगी। गंदम की पैदावार 30% बढ़ने का इम्कान। मरियम नवाज की जदीद टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार की हिदायत।